ठीक है ये, लेकिन आप हालत देखिए, चुनाव लड़ा, मेहनत किया बेचारा जो है देवेंद्र, क्या नाम, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, हाँ एक्चुअली उनसे ज़्यादा ना उनकी जो धर्मपत्नी है ना, उनका वीडियो वायरल होते रहता है, तो जो है ना मुझे उनका नाम ज़्यादा याद रहता है, सॉरी। तो उनके साथ तो बहुत धोखा किया है, अपनी पार्टी ने धोखा किया है। दूसरी पार्टी से एक आदमी को ला करके जो है उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया और उनको जो है मुख्यमंत्री बना करके बिठाए हुए और समझा रहा है कि एकदम आएगा, आपका बारी आएगा, रुक जाइए, पहले शिवसेना को निपटा देने दीजिए, आपका बारी आएगा। यहाँ पे उनसे बस एक गलती हो रही है कि वो महाराष्ट्र के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए ले रहे हैं, इस बगल में है गुजरात, थोड़ा घूम लेते हैं अमित शाह आकर के, थोड़ा महाराष्ट्र का इतिहास उनको मालूम होना चाहिए। ये किसकी धरती है? ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्मभूमि है, ये ज्योतिबा फूले की जन्मभूमि है। यहाँ एक से एक संत महात्मा हुए हैं, वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये बात याद नहीं है उनको शायद। जब देश में लोग अंग्रेजों का नाम लेने से घबराते थे ना, तब अगर कहीं विद्रोह की ललकार उठी थी, वो धरती है महाराष्ट्र। इसको पुनर्जागरण की धरती कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इन लोगों ने जिस तरीके से मराठी मानुष को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हैं, इसका जो है बदला महाराष्ट्र के लोग जरूर लेंगे, इनको मजा जरूर चखाएंगे। और इस बात का अंदाजा शायद इनको है, इसीलिए तो बीएमसी का चुनाव नहीं हो रहा है। आप कुछ पूछ रहे थे। देखिए मेरा मानना है ना कि जब हक की बात हो ना तो उसको सिर्फ राजनीति नहीं कहनी चाहिए। यहीं के एक नेता हुए ना जो बोले थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ चीज़ें जो हैं आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह देश जब सबका है तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसमें इफ और बट क्या है? इसमें कोई इफ बट तो है नहीं। तो मैं कहता हूं कि जब भी कहीं न्याय की बात हो, हक की बात हो, भले वो आपके विरुद्ध जाता हो, आपके तात्कालिक स्वार्थ के विरुद्ध जाता हो, लेकिन न्याय और हक की बात में जो है ना, सिर्फ राजनीति बोल करके उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। आज इस देश में जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि सब कुछ, और ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे काट दीजिए, हाँ आप गलत बोल रहे हैं। 1% लोगों के पास 99% जो है वेल्थ का कंसंट्रेशन है कि नहीं है? यहां कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं कर रहा है। यहां कोई नहीं बोल रहा है माइनॉरिटी मेजॉरिटी कि भाई 99% लोगों का जितना वेल्थ है उसके वैल्यू के बराबर वेल्थ 1% लोगों के पास है। इसको कोई नहीं हाईलाइट कर रहा है। तो जब हक की बात हो, भागीदारी की बात हो, अधिकार की बात हो और आम लोगों के जो वेलफेयर की बात हो, उसको सिर्फ राजनीति बोल करके रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इस देश के अंदर जिस तरीके से रिसोर्सेज को, वेल्थ को कंसंट्रेट करके कुछ लोगों के हाथ में पहुंचाया जा रहा है, उसका मेन पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी आबादी को उसके जो बुनियादी अधिकार हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उससे मरहूम रखा जाए। और हम समझते हैं कि जो भी पार्टी, सिर्फ हम अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे, जो भी पार्टी, जो भी नागरिक, जो भी समाज, जो भी समुदाय इस देश से प्रेम करता है, उसको इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और अन्याय के खिलाफ बोलना ही देश प्रेम होता है। थैंक यू सो मच।